हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल वर्ल्ड चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कौन मेरे व्यूअर्स के मनी को रोक रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो पैसे के ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग कर रहा है। कौन ऐसा है जो हार्ट चक्र के ऊपर, अगर हम पैसा कमाते हैं या पैसे के प्रति हमारे जो विचार है ऑफ कोर्स अच्छे हैं, तो हमारा हार्ट चक्र भी अलाइन होता है। तो हम आज की एनर्जी यही देख रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति जिसने आपके मनी फ्लो को, मनी के ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग की है। पास्ट की अगर सिचुएशन को देखा जाए, पास्ट के कुछ सालों से 1 2 3 3 साल, 30 साल, 6 साल, 7 साल, कुछ केसेस में ज्यादा है 30 इयर्स। बहुत लंबा पीरियड है, ये जनरेशनल है, ये जनरेशनल है। वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये जनरेशनल है। किसी के ऊपर 7 साल से मनी फ्लो को रोक कर रखा है, मनी फ्लो के ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग की है, निगेटिव एनर्जी सेंड की है, पैसे को बांध दिया है कि मनी फ्लो नहीं होना चाहिए, किसी से चैरिटी नहीं करना चाहिए। वो कौन व्यक्ति है? पहला तो ये है कि इनके ऊपर जजमेंट पास हो गया है, क्योंकि किसी के ऊपर 30 साल से कर रहे हैं, किसी के ऊपर 6 साल से, किसी के ऊपर 7 साल से, और किसी के ऊपर 12 साल से कर निगेटिव एनर्जी सेंड की है, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, बाइंडिंग ब्लॉकिंग की है, मनी फ्लो को रोक दिया है। पिछले 12 सालों से, 30 साल से, 6 साल से, 7 साल से मनी का जो कमाई का जरिया तो है, कमा तो रहे हैं मेरे व्यूवर्स, लेकिन उनके हाथ में पैसा रुकता नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोक, मतलब इसके हाथ में पैसा ना रहे, ये मुजर टाइप का व्यक्ति है, मुजर टाइप का है, फ्लो को ही रोक दिया है, बाइंडिंग ब्लॉकिंग की है। इस जजमेंट के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है, इनके ऊपर जजमेंट पास हो गया है स्पिरिचुअल टीम की तरफ से। मेरे जो व्यूअर्स है, पास्ट में कुछ लोगों ने उनको धोखा दिया है, जिन पर भरोसा किया था उन्हीं लोगों ने हार्ट ब्रेक दिया है, आपके हार्ट को छल्ली छल्ली कर दिया, तहस नहस, तोड़ मोड़ मरोड़ दिया है। फाइनेंशियली किसी को डिच किया है, एक ऐसा धोखा दिया है ना, ये जनरेशनल भी है और ये ऐसा भी है कि प्रॉपर्टी के हिस्से ना हो, ये एक एनर्जी है। दूसरी एनर्जी तो ऐसी है कि वर्किंग तो है लेकिन हाथ में पैसा नहीं रुकेगा,
काम तो कर रहे हैं लेकिन पैसा हाथ में नहीं टिकेगा। जो मेरे व्यूवर्स है ना, काम तो अच्छा खासा कर रहे हैं, कमा भी अच्छा खासा रहे, लेकिन पैसा कोई ऐसा व्यक्ति है जो टिकने ही नहीं देता। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसी के पास जाएगा जो जिसने निगेटिव एनर्जी सेंड की है, इंटेंशनली सेंड की है। ये मैं तुझे भिखारी कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखो ना, 6 ऑफ पेंटाकल्स में 50 to 60 ईयर्स का एक व्यक्ति है, कंफर्म है ये एनर्जी। 50 to 60 ईयर्स का एक ऐसा व्यक्ति है जो चैरिटी कर रहा, पैसे को दान कर रहा है। और इधर इस राइट साइड में जो व्यक्ति खड़ा है, सॉरी बैठा है, वो आशा अपेक्षा से हाथ आगे करके बेचारा देख रहा है कि उसको दिया तो हमको भी थोड़ा दे। कुछ केसेस में ऐसा है, ये जनरेशनल है कि पैसा पास ना हो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या जनरेशनल वाइज कुछ ऐसा है, ये प्रॉपर्टी सब मेरे नाम पे हो और मैं इसके कभी हिस्से ना करूं। चैरियट के कार्ड से यह है कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जिन पर एंजल्स की, शिव जी की आशीर्वाद है। जिसने भी ये निगेटिव एनर्जी सेंड की है ना, 50% पैसा डायरेक्टली उसके पास जाता है जिसने आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी सेंड की है। इसकी एज मैंने बता दी है, 50 to 60 है। उसके थॉट्स बहुत चलते हैं, निगेटिव थॉट्स बहुत चलते हैं, बालिशपना है उसमें एक। जिसने भी ये कांड किया है ना, इरोटिक एनर्जीज, निगेटिव एनर्जी को सेंड करके मनी को बाइंडिंग, ब्लॉकिंग या मनी के फ्लो को जो रोक दिया है ना, उसके विचार अच्छे नहीं है। उम्र तो 60 साल की रहेगी, लेकिन जो हरकतें है ना, बदतमीज है टाइप का है, बदतमीज टाइप का, तमीजदार नहीं है ये। इसमें कोई तमीज नहीं है, संस्कार नाम की कोई चीज है ही नहीं इसमें। एक ऐसा बिहेवियर एटीट्यूड है जैसे 15-20 साल का कोई बच्चा हो। थॉट्स अच्छे नहीं है। जिसने भी आपको डिच किया है फाइनेंशियली पास्ट में, आपका और उनका व्यवहार, बातचीत, रहन सहन, स्वभाव एक प्रेम पूर्वक था, प्यार भरा था, एक अच्छा बिहेवियर था, रिलेशनशिप भी अच्छी थी। लेकिन पैसे के लिए जो धोखा दिया है ना, वो ऐसा घटिया टाइप का फ्रॉड किया है जिसे पता चलने के लिए ही, आपको पता लगने के लिए ही बहुत लंबा समय निकल गया। पैसा मैं बहुत कमा रही हूं, कमा रहा हूं, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? आता तो है लेकिन वो रुकता नहीं है, वो जा कहाँ रहा है? रुकता नहीं है। सबसे बड़ी बड़ी बात तो ये रुकता नहीं है। उस व्यक्ति के साथ जिसने भी ये, फैमिली में भी है जनरली, ऐसा फाइनेंशियल डिश तो फैमिली में ही होता है। आपने अपने लाइफ को बड़े अच्छे से निभा कर लाया है, जो है जितना है जैसा है उसमें भी बहुत अच्छा चलाकर लाया है। तो ये देखकर भी बहुत कुछ, मतलब कि जल रहा है कोई। इस व्यक्ति के ऊपर पहले आपको भरोसा था, धोखा देने के बाद आपने जो इसको समझा है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब ये हम पे भरोसा नहीं रखेगा, भरोसा नहीं रखेगी, और ये बात
आपके जो भी दुश्मन, शत्रु बोलो, हेटर्स बोलो, ना पसंद करने वाले लोग बोलो, या जिसने भी आपके साथ धोखा दिया है, आपके मनी फ्लो को जिसने रोका है ना, वो ये सोच रहा है हमारे हाथ से तो गया, मतलब इमोशनली अब आप वेल सेटल है, मतलब कि आपको अपने इमोशंस के लिए किसी का कंधा नहीं लेना पड़ता। पहले आप शायद इमोशनली किसी पे डिपेंड थे, पैसा खुद कमा रहे इसके बावजूद भी इमोशनली किसी पे डिपेंड थे ना, तो उसने उस चीज का फायदा उठाया है। बेगैरत लोग हैं भाई ये, इनमें ना दया होती है, ना प्रेम होता है, ना कुछ होता है। इस संघर्ष के बावजूद भी थोड़े से पैसे में ही सही, लेकिन आपने जो संभाला है खुद को, वो बहुत अच्छा है, मैं अमेजिंग है। वर्कोहोलिक है मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो वर्कोहोलिक है, मेहनती है। आपके मेहनत को किसी ने परखा नहीं, कदर नहीं की, सराहना नहीं की। आपके इस मेहनती पैशनेट होने का जो जज्बा है, उसको किसी ने भी कदर नहीं की, वैल्यू नहीं समझी। तू पैसा कमाती है, तू पैसा कमाता है, तेरा तू देख, तुझे क्या तकलीफ होती है, कहा जाती है, कहा जाता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पैसा का पूरा बंडल हमारे पास ला और लाके दे। इन्होंने रात रात में जग जग कर आपके ऊपर, आपके मनी के ऊपर निगेटिव एनर्जी सेंड की। आपके मनी फ्लो को रोकने के लिए बहुत तलवारें घोंपी गई है, रात में तो बहुत ज्यादा। शायद आपका स्टैचू बना के भी इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। फुल मून के टाइम पे अगर आपको इमोशनली बहुत वीक फील होता है ना, तो समझ जाना कि वाटर एलिमेंट, इमोशंस, वाटर एलिमेंट का किसी ने उपयोग किया है, नेगेटिव एनर्जीज को सेंड कर किया है। अगर आप पूर्णिमा या अमावस को, पूनम या अमावस को अगर आप फील करते हो स्ट्रॉन्ग इमोशनली, तो समझ जाना आपके चक्रास अलाइन हो रहे हैं। आपने अपने ऊपर काम किया है, अपनी चक्रास को बैलेंस किया है, अलाइन किया है। अगर आप वीक हो रहे हो अमावस या पूनम पे, तो समझ जाना आपके ऊपर किसी ने बाइंडिंग ब्लॉकिंग कर रहे हैं, या यहाँ गुड़ों का इस्तेमाल किया है, दिख रहा है। रात में जग जग के बहुत खाली पीली लोग हैं। क्या इंटेंशंस थे इन लोगों के? इन लोगों के इंटेंशंस ये थे कि आपको दबाना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं। कुचलना इन द सेंस, हमने तुझे लात मार के कुचल दिया, अब तू, तेरी मैयत का सामान भी ना हो और तू सीधा पाताल में धंस जाए, तेरी मैयत और अंतिम संस्कार भी ना हो, कुछ ऐसा है ये कुचलना इन द सेंस। इनके थॉट्स अच्छे नहीं है, बालिश है, बालिश। उम्र कोई भी हो, लेकिन थॉट्स इनके बालिश है। किसी के लिए बुरा सोचकर किसी की जिंदगी को खराब करके हम अपना अच्छा नहीं हो कर सकते, नहीं होता अच्छा। कर्मा बैक होता ही है। आपके मनी के ऊपर किसी ने माइंड बाइंडिंग ब्लॉकिंग की है, और वो व्यक्ति ऐश कर रहा है, लोगों से चैरिटी कर रहा है। भाई मेरे पास पैसा बहुत है, भले ही मैं कमाता नहीं, लेकिन मैं ऐश कर रहा हूँ। मेरे जैसी जिंदगी तो किसी की हो नहीं सकती, मेरे जैसी ऐशफुल लाइफ बिना पैसे कमाए मेरे जैसा ऐश कोई नहीं कर सकता। ये इस तरह से नौटंकीबाज लोग हैं, ये नौटंकी है, नाटक करते हैं। लोगों के साथ शेयर करना, उठना बैठना, अपना एक रुतबा दिखाना, पैसे का धौस जमाना, पैसे की वैल्यू नहीं है इस व्यक्ति के नजर में, क्योंकि कमाते नहीं है ना। जो कमाता है उसको समझता है पैसे किस तरह से जोड़ना पड़ता है, पैसे के लिए क्या मेहनत होती है, क्या जद्दोजहद करना पड़ता है। तो
इस टाइप के लोग भाई बड़े अच्छे जीते हैं, फ्री का है। इंटेंशंस ये है कि आपको, ये लोग बहुत लेजी लोग हैं, इनका नाइन्थ हाउस गड़बड़ है। ये लेजी टाइप के लोग हैं, आलसी टाइप के लोग हैं, काम चोरी करते हैं। काम करना नहीं चाहिए, बस खाओ पियो ऐश करो। और मुजोर टाइप के भी लोग हैं, जिद्दी, हठीले, अग्रेसिव, इगोइस्टिक, नार्सिसिस्टिक। पैसे अगर नहीं दिए तो फाइट करेंगे, बेवजह अकारण जबरदस्ती पैसा छीन लेना। परिवार को चलाना पैसे कमाने वाले को समझता है, परिवार को चलाना कैसे होता है। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कमाता है उसको समझता है भाई। ये लोग नहीं समझेंगे, लेजी है, बेमतलब की जिद्दी, हटेली, इगोइस्टिक, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, बेवजह लड़ना, गुस्सा दिखाना, अग्रेशन है इनमें। नहीं दिया तो मैं देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। मुज्जोर है, मुज्जोर। एडवेंचर, आपके लाइफ में जो एडवेंचर है ना उसको खत्म कर देना चाहते हैं। भले ही आपने अपने लाइफ में जीने की नई दिशा ढूंढ ली है, न्यू डायरेक्शन में चल रहे हो, आपकी सोचें बदल गई हो, व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया तो उससे मूव ऑन हो गए हो। कुछ लोग तो 110% मेरे व्यूवर्स है, वो मूव ऑन हो गए हैं, इस धोखेबाज लोगों से मूव ऑन हो गए हैं। अपने एडवेंचर पे मेरे व्यूवर्स ने फोकस किया है, अपने पैशन पे। वो भी किसी से नहीं देखकर होता है, ये परिवार की ही एनर्जी है, परिवार की ही है। क्या चाहते हैं? एंजल गाइडेंस ये है, गाइडेंस डायरेक्टली कार्ड आया है, एंजल गाइडेंस। गुरु कीजिए, आपका गुरु प्रबल है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। एक तो जिसने धोखा दिया उसका गुरु प्रबल है, नहीं तो मेरे व्यूवर्स जो है उनका गुरु प्रबल है। एंजल गाइडेंस है भाई, गुरु कीजिए, गुरु की शरण में जाइए, रेकी कीजिए, सिद्ध शक्ति कीजिए। रेकी लेवल 1 2 3 तीनों चलते हैं, जिससे कि हम निगेटिव एनर्जी से लड़ सकते हैं। आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिए, एंजल हेनियल को कॉल कीजिए। मुझे मेरे मनी फ्लो को जो रोका है, जिसने भी रोका है, उस बाइंडिंग ब्लॉकिंग को रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा प्लीज, ऐसा बोलिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। आप अपनी इनर वॉइस की सुनिए, ये गाइडेंस की तौर पर आ रहा है। इनर वॉइस की सुनिए, इस समय आप अपने इनर वॉइस की सुनिए। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है इन द नियर फ्यूचर। आप सेलिब्रेट करने वाले हो। पैसे को लेकर आपके मनी फ्लो को किसी ने रोका है, और अभी मेरे जो कुछ व्यूअर्स है, कुछ ऐसे व्यूअर्स है जो अवेयर हो चुके हैं, और उसके लिए जो कुछ आपके दिमाग में आइडियाज है वो करने वाले हैं, या कुछ कर रहे हैं, या कुछ करने वाले हैं। बाइंडिंग ब्लॉकिंग को रिमूव करने के लिए, और इन द नियर फ्यूचर फाइनेंशियली आप ग्रो होने वाले हो। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है,
सेलिब्रेशन इन द सेंस जॉय। आपके जो भी मनी के ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव होकर लाइफ में मनी फ्लो बढ़ने वाला है। सेलिब्रेशन आ रहा है लाइफ में, सेलिब्रेशन। ये व्यक्ति माइजर है, चोर है, चोर। जिसने भी आपके मनी को बाइंडिंग ब्लॉकिंग किया है, इसका राहु इसकी जन्म कुंडली में बहुत खराब है, बहुत खराब है। चोर है ये, चोर। चोर लोग ही ऐसा कर सकते हैं, भले ही परिवार में ही हो, लेकिन ये चोर लोग ही कर सकते हैं। व्यक्ति की सोच अच्छी नहीं है। इसकी एज पहला तो 50 to 60 है और दूसरा अबाउ 60-70 है, अबाउ 60 है। ये पहला ये व्यक्ति है 40, 50, 60 एज का, दूसरा अबाउ 60 है, ये 60-70 ऐसा है। ये व्यक्ति बूढ़ा होने के बाद भी वो बूढ़ा लगेगा नहीं, उसमें एक अग्रेशन का इतना ज्यादा भाव है। मैं एक चोर हूं, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, इसकी भावनाएं तीव्र है, ईगोइस्टिक बहुत है। भगवान मुझे सजा नहीं दे सकता, इतना कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंट है। भगवान ने आज तक मुझे सजा नहीं दी, इसको बहुत घमंड हो गया है। माइजर अभी भी ये चोरी के लिए, बाइंडिंग ब्लॉकिंग के लिए सोच रहा है। अपराधी टाइप की ये भावना है, इसके बावजूद भी इसमें कोई गिल्ट नहीं है और कभी गिल्ट हो भी नहीं सकता। अपराधी तो ये है ही। ये इनके ऊपर सबसे अच्छी बात तो यह है, इनके ऊपर भगवान ने, गॉड ने, एंजल गैब्रियल ने बोलो, या आप जिस भी भगवान से बिलोंग्स करते हैं वो गॉड्स ने इन सभी के ऊपर जजमेंट पास कर दिया है। भाई रुक जाओ वरना बहुत महंगा पड़ेगा। अब मेरे जो डिवाइन के बच्चे हैं उनके मनी के ऊपर अगर बाइंडिंग ब्लॉकिंग करते हो, मनी की फ्लो को अगर आप रोकते हो, तो डिवाइन ने इनके ऊपर जजमेंट पास किया है, रुक जा वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छी बात तो यह है कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में इन द नियर फ्यूचर सेलिब्रेशन आ रहा है, फाइनेंशियली ग्रोथ होने वाले हैं, फाइनेंशियली रीडेवलप होने वाले हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाला है। इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे रिप्लाई जरूर कीजिएगा भाई ये किसके लिए रीडिंग है। क्योंकि पास्ट आपका भले ही अच्छा ना हो, प्रेजेंट सिचुएशन में आपको मालूम हो गया है कि मेरे मनी फ्लो को किसी ने रोक दिया है और उसके लिए क्या करना चाहिए, इस मनी के ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए, वो आइडियाज आपके दिमाग में अभी इस वक्त इस समय चल रहे हैं और वो आप जो चीजें करना चाहते हो वो करने वाले हो, जिसके कारण आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस के हर वो पल आ रहे हैं। सेलिब्रेट करने वाले हो। आपने इन लोगों से जो मूव ऑन किया है, जिसके कारण ये लोग खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये कहावत है ना, कुछ इस तरह से इनका अग्रेसिव बिहेवियर है। इग्नोर कीजिए ऐसे लोगों को, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए। एंजल गाइडेंस भी इसमें आया है। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़िए। ये तो चोर है, चोर ही रहेंगे, आलसी है, आलसी ही रहेंगे। I am divine child. Prosperity is my birthright. Happiness is my birthright. So friends, ये थी आज की रीडिंग। कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग किसके ऊपर रेजोनेट हुई है। ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है,
जितना आपके सिचुएशन के अनुसार रेजोनेट होती है उतना लीजिए, जो चीज रेजोनेट नहीं होती उसको जाने दीजिएगा, वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए है। इस रीडिंग को देखकर फाइनल डिसीजन ना लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग लीजिए, मुझसे लीजिए या किसी अन्य व्यक्ति से लीजिए। पर्सनल रीडिंग लेने के बाद फाइनल डिसीजन लीजिए, जिससे आपके सभी रास्ते खुल जाए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको रीडिंग लेना है, पर्सनल रीडिंग लेना है, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल नाउ। सो अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।